चुनाव महेश वर्मा के लिए रिस्पॉन्ड हरियाणा करेंगे, में फिर मैं धार्मिक अहम भावनाओं को पहलुओं भड़काने पर के लिए की। दो खास जो मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा। वीरेंद्र सिंधु, आप ही के पुराने सहयोगी, बिना लार लपेट कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। नूह में जहां सफलता नहीं मिली मेवात में, अब फिर से उस कार्यक्रम को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। संदीप भाई, वो आज के डेट में यही कहेंगे, उनका यही कहना बनता है, लेकिन उन्होंने जो एक धार्मिक बात, जो एक धार्मिक भावना है लोगों का, या जो हरियाणा के लोगों की भावना है, उसको भी कहीं न कहीं, उस नज़रिए को भी आपके दर्शकों के आगे परोसा कि गाय को जो है पहली रोटी निकाली जाती है और उस गाय की गौमांस को यहाँ खाना, और इस प्रकार से आज के इस चर्चा में हम लोगों को इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इस हत्या के बाद जो है अब गौ हत्या के ऊपर जो कानून बना है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, गौ तस्करों को खुली छूट दे देनी चाहिए, वो किसी की गोली मारे, खुली छूट दे दें, किसी को भी उसके जाकर पीटेंगे, शक के आधार पर जान से मार देंगे। ये कब से जज हो गए ये गुंडे? सर मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि हम और आप यहाँ इस चीज के लिए बैठे ही नहीं हैं। देश का कानून है ना, ऐसे अपराध देश का कानून, हाँ, मैं इसीलिए वो पूरी लंबी फेहरिस्त आपके सामने, देखिए महेश, मैंने इसीलिए वो पूरी जानकारी रखी। क्या मजाक है कि देश में एक, अच्छा मजाक, फिर से आपने कहा क्या मजाक है? मैं आपसे मुझे पूछना चाहिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं इस देश में सर मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को इस नाम पर, मैं कह रहा हूं कि इस घटना को लेकर इस तरह से मुसलमान किया जाए, इस तरह से देश में उन्माद फैलाया जाए, इस तरह से लोगों को सड़क पे उतारा जाए। अब क्या ये इस देश में क्या कानून जो है, जो बना हुआ है, उसको एबोलिश किया जाए, गौ मांस को खुली, जैसे आपने कहा ना, 206 घटनाएं हुई, 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब एक मिनट, विक्रम सिंह, ये सरे राह सरे बाजार पीटा गया है इन्हें, तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं और वीडियो की डिटेल्स आएंगी। हालांकि ये 4 दिन पुराना है वीडियो, आज इस पर सबकी निगाहें गई हैं। मेरा पहला सवाल ये है, पुलिस वहां क्या कर रही थी? चौकी तो होती है, जानकारी भी मिलती है, आम आदमी की बात तो बाद में होगी, पुलिस क्या कर रही थी? विक्रम सिंह संदीप जी, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? जी, पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि घटनाक्रम अकस्मात और 30 सेकंड में समाप्त नहीं हुआ। घटनाक्रम काफी लंबा चला। एक बुजुर्गवार रोक रहे हैं, एक माता जी रोक रहे हैं, लेकिन उनको किनारे कर दिया जो आतताई है। पुलिस की वहां मौजूदगी का न होना और पुलिस का ढुलमुल रवैया 2 बातों को इंगित करता है। अगर पहले कोई गंभीर कार्रवाई हो गई होती, रासुका वगैरह लग गया होता या इनके विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई हो गई होती, तो ये घटना होती ही नहीं। नंबर 2, मनु मनेसर ऐसे मनबढ़ लोगों के विरुद्ध अगर ऐसी कार्रवाई हो जाती जो कि एक नजीर बनती, ऐतिहासिक हो जाती, तो ये घटना नहीं होती। दिखाई ये पड़ रहा है कि मनु मनेसर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपना नागरिक अभिनंदन करा रहा है या उनका अभिनंदन कर रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज जो है, ट्रॉफी जा सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो एक बयान आया है कि हम भावना संविधान के प्रति होनी चाहिए। गौ माता को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, कदाचित ये भी मानता हूं कि जिनकी हत्या हुई वो भी गौ माता के संतान है। विक्रम जी, वो अभयदान देते दिखाई दिए कि ग्रामीण इलाके में लोग भोले होते हैं, वो भड़क जाते हैं। मतलब कोई गलत जानकारी परोस दे, कोई अफवाह फैल जाए और उसमें मारकाट मचा दी जाए, लोग मौत के घाट उतार दिए जाए, तो मतलब जायज है। लोग भोले होते हैं गांव में, गांव के लोग इतने भोले भी नहीं होते। आप भी गांव देहात से आते हैं और मैं भी आता हूं। ये पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड, ये वोटों के लिए राजनीति का मामला नहीं दिखता क्या? हालांकि आप राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं। लेके दौड़ा देते, ये बिल्कुल सरासर हर जगह राजनीति दिखाई पड़ रही, जहां राजनीति का कुछ वोटों का खुरचन मिल जाए, फिर चाहे वो इनके समर्थन में कसीदे पढ़े या ममता दीदी कहते हम इनकी परवरिश करेंगे। अरे जिनकी परवरिश करनी थी वो तो कोई कर नहीं रहा है, और इधर कोई गौ माता की भावना को लेकर के उसके ताबीज बट रहे हैं।
और कहीं पश्चिम बंगाल में कोई जो है आजीवन उनको व्यवस्था कर रहा है। मेरी इस पर टिप्पणी नहीं, मेरी कानून की केवल टिप्पणी रहेगी। अगर इन पे रासुका नहीं लगा 24-48 घंटे में, मैं फिर मान लूंगा कि आप गंभीर नहीं हैं, और भावना के बहाव में बह करके अगर भावावेश में आकर के इस तरीके का हत्याकांड कर देते हैं, तो शायद कानून में आपके नजर में, आपके काले चश्मे से उनको शायद उनको माफी का खाना है। कानून इस तरह की कोई इजाजत नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य को समझें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और ये आप, मैं समझता हूं कि किस प्रकार अपनी अंतरात्मा के प्रति आप उत्तरदायी होंगे अगर आप इस तरीके के हत्याकांड के प्रति एक इतना उदार दृष्टिकोण आप अपनाएंगे। ये उदार दृष्टिकोण संदीप जी सर्वथा अक्षम्य है। इसमें एक और बात विक्रम जी, और इसकी चर्चा नहीं होती है तफसील से, वो ये कि जब हम गौ मांस की बात करते हैं, बीफ, अंग्रेजी में बीफ कहते हैं, भाई बफ भी उसमें इंक्लूडेड होता है, यानी कि भैंसे का मांस। और जो गरीब तबका होता है वो भैंसे का मांस खाता है, यहां नहीं अमेरिका में भी, दुनिया भर में वो चलन है। भैंसे का मांस गौ मांस नहीं है। और जैसा अब पुलिस से जानकारी आ रही है जी, मांस की जांच के लिए उसे लैब में भेज दिया गया है। कभी नहीं पता लगता कि भाई वो मांस क्या था। और ये पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के लिए ये जानकारी क्यों नहीं साझा की जाती? ये हमेशा असमंजस के बादल क्यों बने रहते हैं? संदीप जी, ये अफवाह फैला करके हत्याकांड कर देना, और एक मौलिक बात मैं पूछ रहा हूं कि हमें आपको किसने अधिकार दे दिया है, कोई क्या खा के आया है, इसकी क्या हमारे पास कोई प्रमाणिक सूचना है? अगर प्रमाणिक सूचना है आप थाने को दीजिए। आपको अधिकार किसने दे दिया कि मोटे मोटे पलंग के पाए लेकर के और आयरन एंगल लेकर के आप पिटाई करेंगे? ये हक किसने दे दिया है? मैं तो चाहता था कि मैं बहुत प्रसन्न होता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते इनके ऊपर रासुका लगाओ, यूएपीए लगाओ, लेकिन ऐसा कोई आह्वान है तो मैं बहुत निराश हूं। मैं उम्मीद करता था कि न्याय की कुर्सी पे बैठने वाले न्याय करेंगे, न कि एक भागने का एस्केप रूट देंगे। अरे भाई, गौ भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन ये अधिकार मैं नहीं समझता हूं, और इन लोगों से ज्यादा बड़ा गौ भक्त हूं मैं। ये मेरी गौ माता, ये कोई हमें आज्ञा नहीं देती है, ये अनुमति देती है इस प्रकार के हत्याकांड में संलिप्त हो या ऐसे लोगों को माफी का खाना दें। कानून की कार्रवाई बिल्कुल ऐसी प्रभावी हो कि दोबारा मनु मनेसर न बनने पाए, इस तरीके के हत्याकांड ना हो, और न होते थे जब कड़ी पुलिसिंग होगी। शर्मा जी बता देंगे, मजाल है कोई कर दे इस तरीके से। जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, चोर दरवाजा पहले ही खोल दिया मुख्यमंत्री ने कि अरे भाई हम भावनाएं जुड़ी हैं, गांव देहात में लोग भड़क जाते हैं, पहले ही चोर दरवाजा खोल दिया। संदीप जी, आपने जिस निडरता के साथ इस टॉपिक को उठा रहे हो और इन गोरक्षक दलों के खिलाफ जो आवाज उठाई है, बहुत जरूरी है। और सीएम का जो बयान है वो भी एक भावना का बयान की बजाय उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का बयान देना चाहिए कि मैंने पुलिस को हिदायत दी है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो बड़ी भारी कमी रही है प्रशासन की तरफ से। अगर प्रशासन थोड़ा सा भी इसमें अपनी ठीक कार्रवाई करता तो आज इलेक्शन चुनाव की वजह से हर जगह नाके लगे हुए हैं, और नाकों पे इन गाड़ियों की वेरिफिकेशन होनी लाजमी होती है। तो अगर कोई ऐसी गाड़ी बीफ या बफ लेके आ रही है तो उसे चेक किया जा सकता है। नंबर 2, हर जगह पुलिस के चौकियां और प्लस हमारे छोटे नाके भी लगे हुए हैं। ये बजाय लड़कों की जो रिमोट है, आधी रात हो, कोई दूर दराज का इलाका हो, समझ में आता है कोई हाथ साफ कर रहा है, गुंडा प्रवृत्ति का है, आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये तो खुलेआम सरे बाजार सबकी मौजूदगी में इतना हौसला कैसे हो जाता है इनका, इन गौरक्षकों का? इसी बात की जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है कि पुलिस के जो नाके लगे हुए हैं, पुलिस की जो चौकियां लगे हुए हैं, या पुलिस की जो चेकिंग लगी है वो कहां थी। और नंबर 2, जो रिमोट आपने बात शब्द उठाया वो सबसे जरूरी पॉइंट है कि किन के हाथ में इन गोरक्षकों का रिमोट है, वो कौन है इनके नेता जो इनके इस प्रकार की चेकिंग की इजाजत दे रहे हैं उन गाड़ियों को। आपकी पुलिस की मदद लेकर के तो आप चेक करा लें, अभी यहां कुछ गलत अपराध हो रहा है, लेकिन अपने हाथ में डंडे लेकर के, पावे लेके उन लोगों को मारने का ये स्वयं ठेकेदार, कानून के ठेकेदार कैसे बन रहे हैं विनोद? ये तो सबसे बड़ा सवाल, आपका जो सीधा सवाल है, यही सबसे सीधा सवाल है कि इनको मान्यता किसने दी है। ये घटना हुई है अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में,
एक लड़के को गोली मार दी गौरक्षकों के, तथाकथित गौरक्षकों ने, कि सब डस्टर कार में जो है बीफ जा रहा है। हाँ, बस कह दिया जी, कल उन्होंने गोली और चला उसकी दी कभी पुष्टि नहीं होती, उसके बाद बीफ जा रहा है, मर गया। कुछ आर्यन मिश्रा करके लड़का, आज ही खबर चला। तो सवाल ये है कि पहली बात तो इन पर सीधे सीधे पाबंदी लगनी चाहिए भाई, ये काम पुलिस का है। अभी महेश वर्मा कह रहे हैं कानून हटा दीजिए, ये कर दीजिए। सवाल ये है, गौरक्षा कानून है देश में, गोवध पर पाबंदी है प्रदेशों में, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर आप किसी को पकड़ते भी हैं तो सीधे पुलिस को दे दीजिए। हाँ। लेकिन आप कौन होते हैं वहां पर लठ बजाने वाले? पायों से सर फोड़ दो, सरियों से, और जिस बेदर्दी से सबके सामने। और मुझे तो भीड़ जो बाकी लोग उन पर भी आ रहा कि कोई रोक नहीं पा रहा इनको। मतलब ये हमने मेवात में भी होते देखा, जो वीरेंद्र सिंधु कह रहे हैं, ये मेवात के एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है। मेवात का आपने जिक्र किया। हाँ। मेवात में अभी हमारे जेजीपी के सिंधु साहब उस समय सरकार में थे, मेवात में जो महिला पुलिस कमिश्नर थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी कार्रवाई की थी, सब दक्षिण भारतीय थी कोई, उनको हटा दिया गया था खट्टर सरकार ने। जिन्होंने बाकायदा न्यायोचित कार्रवाई करके कंट्रोल किया और मोनू मानेसर वगैरह पे पाबंदी लगाई, उनको हटा दिया गया था। अभी वो कह रहे थे कि हमने लगाम लगाई सरकार पर, जो हम साथ में थे। क्या लगाम लगाई? तो ये दिक्कत यही है कि जो अधिकारी सही काम करें उनको आप हटा देंगे। मुख्यमंत्री जी कहेंगे भावनाएं आहत हो रही हैं। बीफ एक्सपोर्टर्स को लेकर भी कितनी बार वो खुलासे हुए हैं, जो वो टॉप 4 फर्म्स हैं, उसमें तो हिंदू मालिक हैं सब। सारे नाम भले उनके नाम कुछ भी हो, हिंदू है ना उसमें, बिल्कुल वो सबको पता है, तो सरकार को नहीं पता क्या? सरकार को पता है, कम से कम। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। चित भी मेरी पट भी मेरी। मुख्यमंत्री जी से तो मैं उम्मीद ये कर रहा था सैनी साहब से कि अपने प्रधानमंत्री जी के बयान देख लेते 2016 और 17 वाले, और उसी लाइन पर बोल देते जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। लेकिन उन्होंने तो कहा भावनाएं आहत हो गई। अरे भावनाएं तो यहाँ सारे सही कह रहे हैं विक्रम सिंह जी। हम सब उन परिवारों से हैं, सनातनी परिवारों से, जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता के लिए सबसे पहले आज भी मेरी दादी भी करती थी, मेरी माँ भी करती है। पहली रोटी जो मेरे घर में बनती है वो गाय के लिए बनती है। लेकिन संदीप, विडंबना ये भी है कि आज भारत का मध्य वर्ग गाय नहीं पालता, कुत्ते पालता है। गौ सेवा कोई नहीं करता, प्लास्टिक खाती घूमती है, गाय घूमती है। अब मार देंगे आप किसी को। पूरे साल के लिए गौशाला बनी हुई है, 15 रुपए प्रति गाय वो राशि कागजों में आवंटित होती है। आप कितनी रिपोर्ट देखते हैं गौशालाओं में गायों के शव मिलते हैं, ढेरों, मतलब 200 सैकड़ों गायें जो है वहां मरी पाई जाती है। कई राज्यों में इस तरह की गौशालाओं की रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है। नहीं, कलयुग है ना, आजकल ऐसी संतानें भी होगी, अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, तो गौ माता गौ को भी छोड़ रखा है। नहीं तो गौ माता के नाम पर आप जान फिर क्यों ले रहे हैं किसी की? भाई आप इंसान की जान भी तो कीमती है कि नहीं कीमती है? सीधी सी बात है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, पुलिस दे दीजिए। पुलिस राजनीति हावी है, और ये रिमोट कंट्रोल कब तक अपने हाथों में रखेंगे राजनेता, और कब तक ये गुंडागर्दी गौ रक्षा के नाम पर? गौ माता से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये गुंडे उनके रक्षक बने, गौ माता भी नहीं स्वीकारेगी ये बात हो रही है गौ रक्षकों के भेष में, वो चोला पहने हुए गुंडों की जान ले ली एक मजदूर की, रोजी रोटी कमाने पश्चिम बंगाल से हरियाणा आया था, और एक गंभीर रूप से जख्मी है। राजकुमार हमारे दर्शक हैं, उना हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। उनका कहना है आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे गुंडा तत्वों को संरक्षण मिलता है। बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल ये राजनेता अपने पास रखते हैं। राजनीतिक वोट के लिए हम इंसानी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। गौ माता का सम्मान, गौ माता से जुड़ी जो भावनाएं, आस्थाएं हैं, वो और बेईमानी करते दिखते हैं ऐसे तथाकथित रक्षक।